देखिए यहाँ सिद्ध करना है 6 धन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मान के चलना पड़ेगा। माना 6 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या मतलब क्या कहलाता है? परिमेय संख्या मतलब जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और p और q एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या हो, सहभाज्य संख्या हो। मतलब सहभाज्य मतलब जैसे 2,3 हो गया, 5,7 हो गया, तो इसका क्या है, जो HCF होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसको सहभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि p बटा q, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, और 6 धन रूट 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार, चूँकि लिखना प्रश्नानुसार, फिर ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा लिख देना p बटा q बराबर 6 धन रूट 2 दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों क्या है, परिमेय संख्या भी मान के चलिए ना, परिमेय। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p की घात 2 बटा q की घात 2 बराबर 6 धन रूट 2 पूरी की घात 2 होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ क्या होगा, p की घात 2 बटा q की घात 2, इधर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ क्या होगा, हम 6 की घात 2 होगा। ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं एक्स्ट्रा, 6 की घात 2 धन 2 गुणित 6 गुणित रूट 2 होगा। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से 2ab, फिर धन b की घात 2, धन b की घात 2 मतलब रूट 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे, 6 का घात 2 36 धन 6 दूनी 12 रूट 2 धन रूट और 2 कटा तो 2 बचेगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना क्या, 36 और 2 38 धन 12 रूट 2। ठीक है, अब p स्क्वायर बटा q स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं या यहाँ हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, p की घात 2 बटा q की घात 2 है ना, तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, p की घात 2 बराबर 38 धन 12 रूट 2 बटा q की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जो q है ना, उसमें से सिर्फ एक q को इधर लाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो q स्क्वायर तो नीचे में था, एक q यहाँ रहेगा तो गुना में है, और एक q क्या हो जाएगा, इनके साथ गुना में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो, ये भिन्न के रूप में है, ये क्या है, भिन्न के रूप में, और ये क्या है, पूर्णांक के रूप में है, क्योंकि q कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भिन्न है, पूर्णांक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता थी, मान्यता क्या है, गलत थी। तो 6 धन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः लिख देना, अतः 6 धन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत क्यों, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है और ये पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, और पूर्णांक मतलब क्या कहलाता है, पूर्णांक मतलब क्या कहलाता है, जिसका मान माइनस वाले से शुरू होता है, -1 माइनस से लेकर के 0 और प्लस के बीच में आता है, वो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं। तो भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि 6 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं।